जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। यूं तो सभी एकादशियों के व्रत पापों को समाप्त करके अनंत पुण्य प्रदान करते हैं, परंतु चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का व्रत तो जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट कर देता है। सब प्रकार की समृद्धि, सुख और अंत में मोक्ष प्रदायक इस एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने का शास्त्रीय विधान है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने फाल्गुन शुक्ल एकादशी का महात्म्य बतलाया, अब कृपा करके यह बतलाइए कि चैत्र कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और इसकी क्या विधि है। श्री भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, एक समय राजा मंद्याता ने लोमेश ऋषि से यही प्रश्न किया था। तब उन्होंने उत्तर दिया कि राजन, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। अब मैं तुम्हें इसकी पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में कुबेर का चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहाँ सदैव वसंत ऋतु के समान अनेक प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं के सहित वहां आकर क्रीड़ा करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेघावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन थे। वे शिव भक्त थे। एक समय मंगू घोषा नाम की अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। वह तपस्वी के भय के मारे समीप तो नहीं गई, वरन दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उस समय शिव शत्रु कामदेव यानी अन्नग देव भी मेघावी ऋषि को जीतने की चेष्टा कर रहे थे। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष कटाक्ष की डोरी, नेत्रों को संकेत और कूचों को कुरी यानी बाण बनाया और मंजू घोषा को सेनापति बनाकर मुनि को जीतने के लिए प्रहार किया। उस समय मेघावी ऋषि भी युवा और हष्ट-पुष्ट थे। मंजू घोषा ब्रह्म तेज से युक्त कामदेव जैसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपनी गीत और नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी और काम से पीड़ित मुनि का आलिंगन करने लगी। इसके फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमण करने लग गए और काम में इतने वशीभूत हो गए कि उन्हें दिन तथा रात्रि का कुछ भी विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब एक दिन मंजू घोषा कहने लगी, हे मुनि, बहुत समय बीत गया है, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा, आज तो संध्या हो गई है, प्रातःकाल होने तक चली जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी। अंत में उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि ने कहने लगे, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ देर और रुक जाओ। अप्सरा ने कहा, महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप सोचिए, मुझे यहाँ पर आए कई वर्ष बीत गए। उस अप्सरा की इस बात को सुनकर मुनि को समय का ज्ञात हुआ। वह ये जानने पर कि इस अप्सरा के साथ रमण करते हुए उन्हें 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन बीत गए, तो वह उनको काल के समान लगने लगी। अत्यंत क्रोधित हो मुनि कहने लगे, अरे दुष्टा, मेरे कठिन परिश्रम से एकत्र की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया। तू महापापनी है, दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए तू मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। मुनि के श्राप से मंजू घोषा तत्काल पिशाचनी हो गई और भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी कि हे मुनि, इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। अप्सरा के ऐसे दीन वचन सुनकर मुनि बोली, हे भद्रे, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुम्हें श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी कहलाती है और यह सब प्रकार के पापों को नाश करने वाली है। यह व्रत करने से तू 50 योनि से मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मेघावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में आ गए।
मेघावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे कि अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया जिससे तेरा सारा तप तेज क्षीण हो गया। मेघावी ऋषि कहने लगे, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से मुक्त होने का प्रायश्चित बतलाइए। तब च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे, इसलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेघावी ऋषि ने भी इस व्रत को किया, जिससे उनके सब पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा भी इस व्रत के प्रभाव से पिचासनी योनि से छूटकर दिव्य देह धारण करके स्वर्ग को चली गई। लोमस ऋषि कहने लगे कि हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से ब्रह्म हत्या आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उनको 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। तो भक्तों, यहाँ पर इस कथा का विराम होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमणी हरि गोविंद जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, राधा की जय जय, रुक्मणी की जय जय, मोर मुकुट बंसी वारे की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी मैया की जय जय, राम की जय जय, श्याम की जय जय, दशरथ कुंवर चारों भाई की जय जय, कृष्णा की जय जय, लक्ष्मी की जय जय, कृष्ण बलदेव दोनों भाई की जय जय। सब सोची प्रेम सगाई, सब सोची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर गर खाई, सब सोची प्रेम सगाई, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहु स्वाद बताई, सब सोची प्रेम सगाई, सब सोची प्रेम सगाई, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, आप बने हरि नाई, सब सोची प्रेम सगाई, सब सोची प्रेम सगाई, राजसू यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राजसू यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ कठाई, सब सोची प्रेम सगाई, सब सोची प्रेम सगाई, प्रेम के बस पा रथ रथ हाक्यो, प्रेम के बस पा रथ रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई, सब सोची
प्रेम सगाई सब सोची, प्रेम सगाई सिर कुट आही लायक नाही, सिर कुटी आही लायक नाही, कह लगी करो बड़ाई सब सोची, प्रेम सगाई सब सोची, प्रेम सगाई। हरे कृष्णा, राधे राधे। पता है मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही मन किया तो वचन सुना दिया। अगर कहीं भूल हुई है तो मुझे माफ़ कर देना। हरे कृष्णा।